फिर से एक बार, ह्यूमन में 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। अपर चैम्बर को एट्रियम, लोअर चैम्बर को वेंट्रिकल। फिर से एक बार, हार्ट पंप द ब्लड ऑल ओवर द बॉडी। जैसे एक मोटर का काम क्या होता है, एक पंप का काम क्या करता है, वो पंप अगर पानी को पहुंचाना है कहीं पर, तो आप लोग क्या करोगे, घर के अंदर जो है वो टेरेस पर पहुंचाना है, तो फिर वो पंप की जरूरत होती है। सिंपल डिफ्यूजन से 3 साल लगेंगे, तब तक तो इंसान कितनी बार मर चुका होगा। तो बेटर है कि ह्यूमन हार्ट जो है वो आपको इंस्टेंट जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई करके देता है, जिसके बारे में ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार, पहला पॉइंट, हार्ट पंप द ब्लड ऑल ओवर द बॉडी। मस्कुलर ऑर्गन विच इज एज बिग एज अवर फिस्ट। फिस्ट यानी मुट्ठी। कितना बड़ा है, बस मुट्ठी के जितना। क्लोज फिस्ट। 4 चैम्बर, भाई ये ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर है सर, आज ही पता चला मुझे जब आपने बताया। 2 चैम्बर जो होते हैं वो अपर चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर जो होते हैं वो लोअर चैम्बर। सर कहाँ है ये 4 चैम्बर, दिखाइए तो मुझे। ये रहा ह्यूमन हार्ट, कहाँ है 4 चैम्बर। अच्छा भाई, इसको ना ये करते हैं, तो देखो यहाँ जहाँ जो एट्रियम लिखा है, देखो लेफ्ट एट्रियम लिखा है, राइट एट्रियम, इसको अपर चैम्बर बोलते हैं। और जो लोअर चैम्बर कहाँ है, तो लोअर चैम्बर को ये वाला राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसे लोअर चैम्बर बता रहे हैं। गेट इट क्लियर। अच्छा, ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर्ड है, 4 चैम्बर। ये 3 बोल रहा है, 4 बोला है, 4 ठीक है, ठीक है। ये जो है ये अपर चैम्बर से नाम के जाना जाता है। यहाँ पर जो है वो इतना सा अपर चैम्बर है, ये जो है ये अपर चैम्बर है। अच्छा, इसके बाद दूसरा क्या है, दूसरे जो 2 है वो है वेंट्रिकल। वेंट्रिकल यानी नीचे का पार्ट। ये देखो, ये जो है ये वेंट्रिकल है और ये वाला वेंट्रिकल है, ये हुए 2 हिस्से। तो यहाँ पर इसको क्या बताया जाता है, वेंट्रिकल। तो 4 हिस्से कौन कौन से हुए ह्यूमन हार्ट में, पता चल गया सबको। 2 अपर चैम्बर, 2 लोअर चैम्बर। अपर चैम्बर को क्या बताते हैं, एट्रियम। लोअर चैम्बर को क्या बताते हैं, वेंट्रिकल। अच्छा, इसके बाद हमेशा याद रखना, राइट एक चैम्बर जो होते हैं वो CO2 रिच। राइट चैम्बर यानी कि कौन सा वाला, एग्जैक्टली ये वाला राइट चैम्बर जो होता है, यहाँ से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है वो एंटर होगा। ये राइट एट्रियम जो होता है वो हमेशा कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, और लेफ्ट चैम्बर जो होते हैं वो हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड करते हैं। पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा राइट जो है वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ CO2 ब्लड। और ये पूरा का पूरा ये जो लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वाला एट्रियम और वेंट्रिकल, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर इतना ही होगा। लेफ्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड, राइट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड। ये क्लियर हो गया, ये यहां पर लिखा हुआ है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेस द लंग टू रिमूव द CO2। अच्छा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर जाएगा, रीच द लंग। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहां पर पहुंचेगा, लंग्स की तरफ पहुंचेगा। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है आपको। आप जब एक्सहेल करते हो तो क्या लंग से करते हो, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेस टू द लंग्स to remove the CO2, and oxygenated blood जो है वो कहां पर जाएगा, from the lungs it brought back to the heart and then pumped to the rest of the body। और oxygenated blood वहां पर ह्यूमन पंप ये लंग्स में पहुंचा, ऑक्सीजनेटेड हो गया, हार्ट में आएगा, हार्ट प्रेशर करके उसको पूरे बॉडी के पार्ट तक पहुंचाएगा। देखो, हमें किसका काम है, पूरे सारे बॉडी के ऑर्गन को किसका पार्ट, किसकी जरूरत होगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत होगी। तो ये कहां से आएगा, सबसे पहले हम सांस लेते, तो सांस लिया तो लंग्स तक गया। अच्छा, लंग्स से जो ह्यूमन हार्ट, हमने ऑलरेडी रेस्पिरेटरी सिस्टम इसीलिए आगे देख लिया कि कैसी मूवमेंट होती है, कहां से ये जो सांस लिया उसके बाद का ट्रैक कौन सा था, तो याद होगा ही आपको। सबसे पहले हमने सांस लिया था, सांस लेने के बाद नेसल कैविटी के बाद पूरा प्रोसेस पता है, लंग्स तक पहुंच गए थे। लंग्स के अंदर क्या होगा, अब लंग्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड था वो गैसियस एक्सचेंज होके ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड बन गया। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। एट्रियम अपर से नीचे की, अपर यानी ऊपर जो था वो एट्रियम था, नीचे वेंट्रिकल है, तो अपर एट्रिया से लोअर वेंट्रिकल में जाएगा और फिर वहां से पूरी बॉडी के अंदर जाएगा। ये होता है ह्यूमन हार्ट, सिंपल वर्ड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से
कहां पर आया? लंग से जो है वो सबसे पहले यहां पर लेफ्ट एट्रियम, फ्रॉम द लंग कहां पर उतरा है? लेफ्ट एट्रियम। पहले हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले जो है वो हम बात करेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। कहां से आया? लंग। लंग से कहां पर उतरा है? लेफ्ट एट्रियम। अब देखो वहां पर जब वो लेफ्ट एट्रियम में एंटर होता था तब लेफ्ट एट्रियम आराम से सो रहा था, यानी कि रिलैक्स था। तो ब्लड एंटर जैसे ही लेफ्ट एट्रियम में हुआ तो लेफ्ट एट्रियम जो है वो क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? सबसे पहले लंग, लंग से लेफ्ट एट्रियम, एट्रियम क्या कर रहा था? रिलैक्स। ब्लड वहां पर पहुंचा, जैसे ही पहुंचा क्या हुआ? लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट। अब लेफ्ट एट्रियम जो है वो एकदम से, जो अपर चैम्बर, ये वाला जो चैम्बर था वो क्या हुआ? एकदम से स्ट्रेस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब देखो किसी भी चीज को अगर यहाँ पर ब्लड था, इसको मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो ब्लड ऑटोमेटिकली कहां जाएगा? नीचे जाएगा। एंट्री कहां होगी? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। तो देखो उस समय पर लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स था, ब्लड एंटर लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको प्रेस किया गया, वो ऑलरेडी रिलैक्स था, तो जहां पर रिलैक्स था वहां पर गया प्रेशर। अब उसके पास भी एकदम से लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो भी आ चुका है, अरे मेरे पास भी बहुत काम आ चुका है, इतना सारा ब्लड जो है वो मेरे पास आ चुका है, वो क्या करेगा? वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा, फिर क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, और ब्लड जो होगा वो कहां पर होगा? पंप्ड आउट ऑफ द बॉडी, और फिर वो पूरा बॉडी के तरफ चला जाएगा। ये होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की स्टोरी, बहुत ही इजी वर्ड के अंदर फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको बताई जाएगी। मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे जो है वो क्लासरूम के अंदर, पूरे अपने स्कूल के अंदर जो है वो टॉप करें, अच्छे से बिल्कुल मेहनत करें। आप देख रहे हो कि यहाँ पर मेहनत करने में मैं कोई भी कमी नहीं रखता। क्वेश्चन होना चाहिए था जो नहीं हुआ। सर ऐसा नहीं होता कि ये प्रेस हो गया तो फिर वो ऊपर चला जाएगा? वो बैक प्रेशर नहीं आएगा तो ना वापस ऊपर लेफ्ट एट्रियम में नहीं चला जाएगा? अच्छा, नहीं चला जाएगा, उसके पीछे ये वाल्व होता है। इस वाल्व की पोजीशन जो होती है ना, यहाँ पर एक वाल्व ऐसा होता है कि जो हमेशा ब्लड को बैक फ्लो होने से बचाएगा। वो वाल्व के बारे में मैं अभी बताऊंगा। बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, मिट्रल वाल्व, ये सारे वाल्व के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक बार ब्लड जो है वो आगे चला गया और वो वाल्व क्लोज हो गया, बस वो हो गया। अब जो है वो सेकंड स्टोरी है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होगा? अब सर ने पहले ही बता दिया है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एंटर होता है हमारे राइट एट्रियम से। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहां से एंटर होता है? हमारे राइट एट्रियम से। तो सब ब्लड एंटर हुआ राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, ब्लड ट्रांसफर टू द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल उस समय क्या होगा? राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड कहां पर जाएगा? लंग्स के अंदर जाएगा। ऑक्सीजन चाहिए हमें, ऑक्सीजनेशन के लिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहां पर जाएगा? तो देखो किस तरीके से, राइट एट्रियम, ये जो है ये राइट एट्रियम, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आ चुका है यहाँ पर। अच्छा, फिर ये राइट एट्रियम जो होता है, ये राइट एट्रियम जो है वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड कहां पर जाएगा? यहाँ पर। फिर कहां पर जाएगा? यहाँ पर। फिर यहाँ से कहां पर जाएगा? बॉडी के लंग्स की तरफ। लंग्स के लिए किस तरफ जाएगा? लंग्स के लिए जो जाएगा वो ऑक्सीजनेशन के लिए।